बस ऐसे हमें बस पॉलिटिकल गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया। मिनिस्टर साहब आ गए तो बांड लोगों को बुलाओ, वहाँ पे जश्न हो। कैसा ऐसा चलेगा? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, लेकिन कितने सवाल ऐसे रखें? मैं नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको शाम को खाना भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे फ़नकार जो एक काम को रुखसत कर गए और वो आज कबाड़ी का काम करते हैं। उनको देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि उनके जो ख्वाब थे हम पूरे भी नहीं कर पाए। लेकिन तहंद बरतल जागुन तस पन शरबत पान चावी छिस पत्थर बुन बुन तो कुन मागुन अद यस टोट अद सुई प्रावे। शेखुल आलम का ये शुक्र जो मैंने पेश किया, इसमें बांडपत्र की जिक्र हमें मिलती है और हम ये न समझे कि ये बांडपत्र पे ही कहा गया क्योंकि वो रूहानी बुज़ुर्ग थे, उन्हें किसी और मतलब से भी लिखा है। लेकिन हम ये ज़रूर मान के चले कि बांडपत्र तब भी मौजूद था क्योंकि उनने बांडपत्र की बात की है, उनने महागुन की बात की है, तो बांडपत्र का एक जुज़ माना जाता है महागुन। और मैं रईस वाथूरी, मैंने पीजी डिप्लोमा किया है फोकलोर एंड कल्चरल स्टडीज़ में। अभी बांडपत्र का एक अदाकार हूँ और बांडपत्र पे काम कर रहा हूँ और मैं पहला शायद ऐसा लड़का हूँ जो पूरी जज्बात, पूरी एहसासात के साथ इसको आगे लेने में अपनी कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन जब बांडपत्र की बात आती है तो ये हमें ज़रूर मान के चलना पड़ेगा कि इसकी तवारीख हमें बहुत पुरानी मिलती है और बहुत पुराने से ही बांडपत्र खेला जाता था। मे नाव मंजूर हक, बस रोजान हाजी गुन चाडोरा, ये सैनिस इलाकस वन इलाक वाथोर। यह बांडपत्र के हवाले सठा मशहूर। इस जन यह बांडपत्र यह वरासतस मज। मे 8 वहर पान पे कोर्मुत शुरू तला गए वनुक तान, वनकस बह 32 वुहर। मगर मौजूद हालात सो गो यह मुतासर क्या ये आव न सू तवज्जो दिन। वनकस अक्सर बेशतर आर्टिस्ट तम अम नश ना उम्मीद वनकस क्या तिमन अत पे पन ओज़ चलान कहें। ये स्टेटस मज अदार महदूद वसाइल तथ पे हेकान सारसी कर कवर कहें। तम कि वजह कि वनकस सठा कमी, आर्टिस्ट सठा मखलूकुल हाल वनकस बड़ परेशानी हंदिस हालतस मज आर्टिस्ट। तो बहुत बजाय खुद पान मे गई 65 वरी करान यह कम, मगर बहुत वनकस अम नश ना उम्मीद गुमुत। क्या अगर मे इन वरियन मज बदल कह कार कसब हेचमुत मुमकिन बसा पन्ने रोपी दह असल पे जेनान तथ पे। आर्टिस्ट ये पे जेनान गह बेगा रोपी दह, मगर कंटिन्यू प्रोसेस सो कहें। मिसाल ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम वरियस मज हेकान तत कर सह अगर गो तो गो नो तो कहें। या इथे कन स्टेट अकेडमी तम करान कोशिश, मगर आर्टिस्ट तो तिमन महदूद पन वसाइल ये कि जन तम सारी आर्टिस्ट हेकान तथ मज कवर कर कहें। सन मेहनत सानो असलाफो ये पे कर्म गोडनिच मेहनत कर्म मरहूम मोहम्मद सुबहान भगतन, ये कि वजह वनकस जिंद बांडकार कुन जाय वनकस बांड सुन नाव जिंद। तमिक बनी मरहूम मोहम्मद सुबहान भगत। तम पत कर ये वाथोरस मज मेन फादरन मरहूम गुलाम अली मजबूरन, तम कर ये पे कम, नई स्क्रिप्ट लेखिक, नई तरीक़स मज गई पेश। निर्मत पुराना की, चाहे हम बात करें कलाहना जो राज तरंगनी है, चाहे हम बात करें द वैली ऑफ कश्मीर जो सर वाल्टर लॉरेंस की, सारी इन जगहों से हमें कहीं ना कहीं बांडपत्र की जिक्र मिलती है। तो इससे हमें ये साफ जाहिर होता है कि बांडपत्र बहुत पुराना थिएटर है और लोक थिएटर जिसको बांडपत्र के नाम से ही जाना जाता है। बांडपत्र की बात जब हम करते हैं तो हिंदू दौर में भी बांडपत्र बहुत अरूज पर था। मुस्लिम रूल जब आया तब भी अरूज पर था, लेकिन कुछ वजूहात, कुछ खाना जंगी की अफरा तफरी की वजह से बांडपत्र हमसे दूर होता चला गया। 1947 तक जो बांडपत्र को
उरूज पर ले जाने वाली उनकी कोशिशें थी, कैसे वो जुदा हो गए 1947 जैसे कि आज़ादी के बाद। आज़ादी तक बांडपत्थर को कामयाब थिएटर माना जाता था। ग्रीस थिएटर से अगर हम इसको जोड़ें तो बिल्कुल उसके साथ भी जोड़ा जाता था। बांडपत्थर हिंदुस्तान में सबसे, मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने देखा है मॉडर्न थिएटर और जो बाहर जाके मैंने बहुत थिएटर प्लेस देखे, लेकिन इससे मुझे बस इतना पता चला कि हमारा जो बांडपत्थर है कश्मीर का सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान में थिएटर है और हमेशा था और रहेगा भी अगर इसको हम बचा के चले। बांडपत्थर तकरीबन 20 यमन मज मे वो मज मे तकरीबन 14 रिसर्च कर मज तकरीबन 270 गांव करीब करीब यमन मज क्या योर फनकार नश पान गोस घर पत घर फ्योरस तो तिमन फनकार बरगजीत फनकार नश कोर मे मवाद हासिल तो लेच मे किताब यमन गावन मज सारे खो ज़्यादा मशहूर मतलब योर बारामूला मज बुमई पलाहलन तिलगाम लोलपोर इथे कन कुपवाड़ा जिलस मज गुलगाम कारहोम हतमुला द्रगमुला तो इथे कन बडगामस मज वाथोरा यछगाम बे हाजी गुंड चाडोरा तो वन बह अनंतनागस मज मुहरीपोरा अकनीगाम गोंडीपोरा बे रोमू ठुकुरपोरा तो बलपोरा इमाम सबनी। बांडपत्थर के ज़रिए बांडू ने वक्त पर अपने पत्थर बनाए और वक्त के हिसाब से लोगों की आवाज़ उठाई। वक्त पे जो भी मसले पेश आए उनको हुक्मरानों तक पहुंचाने में उनका भरपूर साथ रहा। और बांडपत्थर इंफॉर्मेशन जो आज डिपार्टमेंट है हमारा, वही काम करता था तब जब हमारे पास कोई मीडिया नहीं था, जब हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था लोगों तक पहुंचने का, जब भी ऐसा इंटरनेट नहीं था, तो बांडू ने वो काम तब उस दौर में किया था। और बांडपत्थर में बहुत सारे पत्थर खेले जाते हैं, लेकिन सबको जोड़कर मिलकर हम बांडपत्थर ही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मे नाम तनवीर अहमद भट्ट, बस हौस गुंड वाथोर रोजान। बहुत वस तालिब इलम, बस पढ़ान BA बैचलर ऑफ आर्ट्स 3rd सेमेस्टर। बहुत बांड कुट अस शौक यह कार पकन कि बांड कर ब्रो, मगर अत न सरकार खास तुथ तवजह युथ ब्रो पकनो युथ अस मज ती शौक बढ़िया। मे फादर तमिस नाव गुलजार अहमद फाइटर सोब, तमें मतलब दुनिया काम तम ये फील्डस मज कर्म बांडपत्थरस मज या स्टेजन पे, मगर अहन सह वन ये मे बनो क्या तो क्या बनी ये फील्डस मज, इसलिए बहुत यहान यह कार मतलब त्रावन योस, मगर दिल मानान। बहुत दपान चाहत यमिच, मगर अस सरकार तुथ क्या हेल्पा करान युथ ब्रो पकना युथ अस मज शौक बढ़िया। जब अपने इस वाथोर इलाके पे नज़र पड़ती है मुझे, तो जब सुनता हूँ, जब पढ़ता हूँ, तो ऐसे नाम आते हैं सामने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस आर्ट को बचाने में दी है, लेकिन वो ऐसे दफन हो गए हैं। ऐसे ही उनके जो ख्वाब थे इस आर्ट को बचाने के लिए, वो उनके साथ ही दफन हो गए। उन्होंने एक राह दी थी हमें, एक रास्ता दिया था कि ये आर्ट हम कैसे बचाएं। बस उनको देखकर ये लगा कि अगर उनको देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि उनके जो ख्वाब थे हम पूरे भी नहीं कर पाए, लेकिन वो ऐसा समझे। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जो उनने अपनी विरासत हमें दी थी। मेरे दादा ये काम करते थे, मेरे अंकल गुलाम अली मजबूर साहब वो ये काम करते थे, या हमारे बशीर कोदर साहब
वो ऐसा काम करते हैं, या गुलजार फाइटर साहब, या बहुत सारे ऐसे नाम हैं हमारे वाथोरा में, या उस्ताद मोहम्मद खलील साहब, लेकिन कुछ भी नहीं हम उनके लिए कर पाए। गुलाम अली मजबूर, वो अपना आर्ट हमेशा के लिए साथ लेके गए, उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी दी थी हम इसको निभाने में अपना रोल नहीं कर पाए। बस ऐसे हमें बस पॉलिटिकल गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया। मिनिस्टर साहब आ गए तो बांड लोगों को बुलाओ, वहाँ पे जश्न हो, कैसा ऐसा चलेगा? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, लेकिन कितने सवाल ऐसे रखें? मैं नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको शाम को खाना भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे फनकार जो काम को रुखसत कर गए और वो आज कबाड़ी का काम करते हैं। और इसीलिए मैं, शायद मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ये काम क्यों करता हूँ, क्योंकि जब अपने उस्तादों की तरफ देखते हैं, वो अपने घर वालों की तरफ देखते हैं, तो क्या मिला उनको अब आपको मिलेगा। ये सच बताऊँ तो मुझे पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं थी। लगा था कि ग्रेजुएशन करके पीजी डिप्लोमा मैंने जो कल्चर में किया था, ये कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलेगा।